हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हम चाय पे चर्चा करने बैठे हैं क्योंकि आईपीएल फिर से शुरू हो गया है और चर्चा करना बनता है क्योंकि जो ये विराम लगा था, एक अल्प विराम, उस अल्प विराम को हटा दिया गया है। जैसा हमने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था आपको, ऑल थैंक्स टू हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्म फोर्सेज, जिन्होंने जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया उन सारे शैतानों को। और हम आईपीएल फिर से वापस शुरू कर रहे हैं। मई 17 मई से चालू हो रहा है फिर से हमारा, और पहला मैच है मैच नंबर 58 आरसीबी वर्सेस केकेआर, जो कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला है, जहां पे बैंगलोर का होम ग्राउंड है, जहां पे उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं नहीं। क्रूशियल मैच होने वाला है बैंगलोर के लिए। क्या लगता है इस मैच में बैंगलोर इसको जीतना चाहेगी या नहीं? देखिए, केकेआर कुछ कर सकती है इसके अंदर? नहीं, देखिए, इसको जीत के बैंगलोर कंफर्म कर लेगी कि वो मतलब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इंस्टिंक्ट की बात करें तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बैंगलोर के चांस कम लग रहे हैं मेरे को इस मैच में। पता नहीं क्यों, वो पता नहीं, ऐसा होता है कि कुछ इंस्टिंक्ट्स ऐसे लगते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस मैच में शायद बैंगलोर को हार का सामना करना पड़े, है ना। और क्योंकि एक ब्रेक जो इतना लंबा हुआ है ना, 9-10 दिन का, जिसमें वो अच्छा खेल रहे थे और मोमेंटम उनका ब्रेक हुआ है। और वहीं अगर मैं सामने वाली टीम की बात करूं तो उन्होंने मतलब उनका लास्ट मैच वो चेन्नई के अगेंस्ट वो हारे थे। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग रीजनिंग है इसके पीछे का, मैं आपको बताता हूं। बट उसके पहले हम उन सारे दर्शकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि हम कैसी बातें करते हैं, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। और आगे भी आप जिस बात में सुनना चाहते हैं हमें, वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि ये मैच शायद आरसीबी हार जाए, केकेआर इस मैच को फंसा दे। हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मेरी कैलकुलेशंस कहती है कि यहाँ पे अजिंक्य रहाणे जो होंगे वो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे इस मैच के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी जो टेस्ट टीम जो सिलेक्ट होने वाली है इंग्लैंड के लिए, जहाँ पे एक रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद एक जो बड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो गया, वहाँ पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है। और अजिंक्य रहाणे उस फ्रेम में बाकायदा फिट बैठते हैं। तो और जैसे रहाणे का ये भी है, उन्होंने इससे पहले भी टेस्ट जब वहाँ खेले हैं, बाहर जाके खेले हैं, तो उनके बाहर के रिकॉर्ड्स हमेशा अच्छे रहे एज कंपेयर टू होम रिकॉर्ड्स। बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट साउथ अफ्रीका, बीट इंग्लैंड। हाँ, तो उनके पास एक चांस है। मैं थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण लाऊंगा इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यदि कोहली इंतकाम वाले मूड में होंगे तो शायद बेंगलोर के चांसेस बनते हैं। हालांकि जहाँ तक आप अजिंक्य रहाणे के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, तो यदि जो अभी एक्टिव हमारी टेस्ट टीम है, जो वो प्लेयर्स जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा रन चेतेश्वर पुजारा के हैं और सेकंड नंबर पे अजिंक्य रहाणे हैं। बिल्कुल। तो ये तो वो अजिंक्य रहाणे की बात। बट कमिंग बैक टू बैंगलोर वाला गेम, हाँ आई थिंक ब्रेक दोनों टीमों के लिए हुआ है। बट विराट कोहली जिस खुन्नस के साथ उतरेंगी मैदान में, और आपको पता है जिस दिन वो खुन्नस में होते हैं फिर वो पूरा गेम। बिल्कुल नहीं, देखिए, अगर चेस करेगी और अगर चेस करने में आरसीबी में अगर विराट कोहली खेल रहे होंगे और खुन्नस में, जैसे आपने बोला, खुन्नस में होंगे, तो फिर उनके सामने कोई भी बड़ा स्कोर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, क्योंकि ना ये जो टेस्ट स्क्वाड का जो सिलेक्शन है और जिस तरीके से विराट और रोहित के जाने के बाद जो एक कंट्रोवर्सी से बन गई इसके पीछे की, पता नहीं गंभीर क्या सोच रहे हैं, बीसीसीआई के थिंक टैंक क्या सोच रहे हैं इसके पीछे। तो चाहे हम हर्षित राणा की बात कर लें, चाहे बाकी प्लेयर्स जो केकेआर के उनकी बात कर लें, बॉलर्स खासकर, वो लोग चाहेंगे कि अपनी वो तो नहीं कि दरवाजे पे जाकर नॉक करना कि हाँ जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो हमें भी कंसीडर करो। तो अजिंक्य रहाणे का भी सीन शायद वही रहेगा कि वो नॉक करके याद दिलाना चाहेंगे कि मैं भी हूँ, मुझे भी आप कंसीडर करें। साथ ही साथ जो यंग बॉलर्स हैं जैसे हर्षित राणा है या बाकी जो प्लेयर्स हैं वहाँ से, जो यश दयाल है जो दावेदारी ठोक सकते हैं, वो लोग चाहेंगे कि इसमें वो परफॉर्म करें, चाहे अपनी बाकी जो आईपीएल की टीम जो मैचेस बची हैं, सिलेक्शन के पहले तक की जो मैचेस हैं, क्योंकि आई थिंक फाइनल के पहले ही आई थिंक सिलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, तो उसमें वो लोग चाहेंगे कि एक बारी नॉकिंग हो जाए दरवाजे के ऊपर। और इसमें आपने जैसे गौतम गंभीर का नाम लिया, मैं इस नाम पे काफी मतलब कंट्रोवर्सीज अभी हुई है। सुनने में आया कि गंभीर नहीं चाह रहे थे कि मतलब वो ये चाह रहे थे कि यंग टीम जाए वहाँ पे, जिसके चक्कर में रोहित शर्मा और कोहली को निकाला गया, फिर उन्होंने रिटायरमेंट लिया। और मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो गंभीर की अभी तक की जो फेवरेट टीम हमेशा रही है वो यही टीम रही है। वो उसके कोच भी रहते, पहले मैकमेंटर भी रहे थे, और लास्ट ईयर ये टीम चैंपियन भी होनी थी। तो इस टीम के अगेंस्ट अगर विराट कोहली अपनी खुन्नस निकालते हैं तो मतलब
देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उनके पास ये कहने को है कि हाँ गंभीर को तो वो मतलब स्ट्रेटली तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अपने गेम से वो इस टीम के अगेंस्ट रन बना के वो कुछ कर सकते हैं। इस पॉइंट से रितेश बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ रहा है कि गौतम गंभीर का केकेआर को फेवरेट टीम रहा है, वहां से उन्होंने आईपीएल जीता भी है, ट्रॉफीज इनफैक्ट दो ट्रॉफी उन्होंने जीती है, मेंटर भी रहा है, अभी भी एसोसिएटेड है उस टीम के साथ। लास्ट ईयर जो ट्रॉफी केकेआर को जिताई थी, मेंटर ये थे बट कप्तान थे श्रेयस अय्यर, जिनका नाम भी नहीं आया था, जिनको जो विनिंग कैप्टन है उनको आपने लूज कर दिया, उनको आपने हटा दिया, और अभी जो टेस्ट स्क्वाड की जो प्रोबेबल्स की जो बात हो रही है वहां पे वो दिख नहीं रहा है, दूर तक नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा ये क्या समीकरण है श्रेयस और एक्चुअली यदि मैं थोड़ा सा आपको गौतम गंभीर के नेचर की बात करूंगा ना, तो वो उनका कहना ये होता है कि कोई भी एक टीम का एक मेंबर मैच नहीं जीतता है, तो वो हमेशा सुपरस्टार्स में बिलीव नहीं करते हैं। उनका ये कहना होता है कि भाई मैच हमेशा 11 खिलाड़ी मिलके एज ए टीम जीतते हैं, कोई एक बंदा उस दिन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कोई एक दिन वो बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, कोई और परफॉर्म करेगा, बट एक टीम सभी लोगों को बैलेंस करके बनती है, कोई भी सुपरस्टार कल्चर को वो प्रमोट नहीं करता। At the same time, the team has to have a leader. बिल्कुल टीम का लीडर तो होगा ना, जिसके अंदर एक ऐसी काबिलियत होनी चाहिए जो टीम के जितने प्लेयर्स हैं उनकी काबिलियत को पहचाने। देखिए सुनने में ये आ रहा है कि लीडर का सिलेक्शन हो चुका है, शुभमन गिल ऑलमोस्ट फाइनल, लीडर से बीसीसीआई की बात भी हो चुकी है, और अभी जो चीफ सिलेक्टर है आपके अजीत आगरकर और अपना साथ में कोच गंभीर साहब, तो इन दोनों के साथ ही मीटिंग हुई है और वहीं से टीम का सिलेक्शन फाइनल हुआ था कि किन लोगों के चांस बन रहे हैं, किन लोगों के चांस नहीं बन रहे हैं। हालांकि हम आईपीएल से काफी हम लोग हट गए, मैं उम्मीद करता हूं उसे पंत ना हो। नहीं देखिए कैप्टनसी में तो नहीं है अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि गिल से ही बात करी गई है। हालांकि पंत की एक अच्छी बॉन्डिंग अपना शुभमन गिल के साथ है, लेकिन उससे अच्छी बॉन्डिंग शुभमन गिल की ईशान किशन के साथ है, इसीलिए अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, जो ए टीम जब सिलेक्ट हुई थी उसमें ईशान किशन को नहीं सिलेक्ट किया गया था। अदरवाइज ईशान किशन इतने बड़े सुपरस्टार नहीं है कि कोई टीम सिलेक्ट और उनका नाम आ जाए, बट कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशंस है कि यदि शुभमन गिल है तो शायद ईशान किशन को भी एक मौका मिल सकता है मेरे हिसाब से। हालांकि वो टेस्ट प्लेयर तो मुझे ध्रुव जुरेल, क्योंकि उनकी जगह अगर पंत नहीं भी खेलते हैं तो ध्रुव जुरेल हमेशा से मतलब एक बैकअप है ना, तो फिर ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत मेनली तो विकेट कीपर्स रहेंगे। बट जब हमारे पास केएल राहुल हैं और वो खेलेंगे, कैप्टनसी तो मेरे हिसाब से सही बात है, तक वो खेलेंगे, तो अगेन जो विकेट कीपर बैट्समैन की जो बात होती है वहां पे केएल और फिट बैठते हैं, बैकअप पे ध्रुव जुरेल अच्छा रोल वहां पे निभाते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल T20 या वनडे तक भी मैं मान सकता हूँ, एक कीपिंग कर सकते हैं, बट टेस्ट मैच के लिए एक कैलिबर अलग चाहिए। वो आपने यदि वो कीपिंग अपने रेगुलर करियर में की है और आपने अपने स्टेमिना को उस तरह से बनाया है तो बात अलग है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन्स स्टेमिना, बट कीपिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर व्हेन इट कम्स टू अ टेस्ट मैच। सो आई थिंक टेस्ट मैच के लिए यू शुड हैव, जो भी मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर के साथ अगर ये नाइंसाफी होगी, अगर उनको टीम नहीं लिया, स्पेशली द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ, मतलब आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस इस तरीके का है, नॉट ओनली आईपीएल आपको पिछले 3 साल उठा के देखने पड़ेंगे। नहीं, एटलीस्ट 15 में उनका नाम होना चाहिए। नहीं आईपीएल सॉरी श्रेयस अय्यर तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, ही इज देयर बिकॉज़ ही हैज अर्नड, कोई फेवरिज्म नहीं है हमें, ही हैज अर्नड हिज प्लेस। बिल्कुल और उनकी एक जबरदस्त कवरेज बनती है यहाँ पे। खैर कमिंग बैक टू आईपीएल, जो अभी ये मैच पहला मैच होने जा रहा है, मैच नंबर 58 रिज्यूम होने के बाद पहला मैच नंबर 58 जो होगा ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा, तो वहां पे बैंगलोर के साथ एज यू वर स्पेकुलेटिंग कि शायद ये मैच बैंगलोर हार जाए, क्या ये इस कारण से भी है कि होम ग्राउंड में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है? हार्डली 30-35% के आसपास उनका भी रिकॉर्ड है, शायद 2 ही मैचेस अभी इस आईपीएल में तो शायद 1 या 2 ही जीते, 2 मैच जीते हैं वहां पे, और नहीं 2 या 3 ऐसे ही कुछ है कि 3 मैचेस स्टार्टिंग में वो हारे थे, उसके बाद वो उन्होंने सारे मैचेस वहां पे जो भी खेले वो जीते हैं, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 ही उसके बाद से 2 ही हैं, हां तो होम ग्राउंड में 2 मैच जीते हैं, है ना 2 वो जीते हैं, तो मतलब पर मैं वो इंस्टिंक्ट्स की पे मैं जा रहा हूँ, मैं भी आपसे कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उस टीम में कुछ खराबी है या फिर जैसे कुछ प्लेयर बाहर हैं अभी, कोई मतलब अभी तक ये मतलब क्लैरिटी भी नहीं मिली है कि जो ओवरसीज प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन है अवेलेबल, कौन कौन नहीं है,
तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि मतलब अगर आप ओवरसीज प्लेयर के हिसाब से जाएंगे तो आरसीबी के पास जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो उनको उनकी टीम को एक बहुत बड़ा वॉइड रहेगा उनकी टीम में। आई थिंक पूरी डिश में नमक की कमी खलेगी। हाँ, सॉल्ट तो यदि फिल सॉल्ट नहीं होते फिल सॉल्ट के साथ हेजलवुड का भी जो है, हाँ, हेजलवुड का, तो क्योंकि हेजलवुड का सुनने में क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई थी कि वो आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कब आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से खाने में सॉल्ट की जो अहमियत है उसी तरह से डेजर्ट में हेज़लनट की अहमियत होती है, वो मतलब बेहतरीन होती है। तो वहाँ पे मतलब नमक से लेके डेजर्ट तक सब मिसिंग, कुछ चीजें मिसिंग होनी वो है। आपने वुड हटा दिया कि वुड कहीं काम नहीं आ रहा है। वुड कहीं काम नहीं। सब वुड को एक काम होता है, प्लेट बना देते हैं। बाकी का तड़का विराट कोहली ले हाँ, तड़का तो विराट कोहली लगा देते हैं। तो ये कमिंग टू दिस ओवरसीज प्लेयर्स की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, भी वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। इनफैक्ट कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है उन्होंने बोला है शायद वो आ जाएंगे वापस, इंक्लूडिंग हेजलवुड, बट अभी तक श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है, मतलब हेजलवुड का भी अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई कि वो आ रहे हैं, बट ये नहीं पता कब आ रहे हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस मैच को तो वो मिस कर ही रहे हैं अभी भी, और वैसे भी उनको शोल्डर में इशू है, तो इस मैच को मिस कुछ उड़ती खबर आई थी कि नावेद उल हक जो है अफगानिस्तान नवीन उल हक उनको शायद आरसीबी ने पिक किया है। वो ये लेकिन स्पेकुलेशंस ही हैं वो। इतना प्यार कैसे हो गया, मतलब 2 साल पहले तो कोहली और नवीन उल हक की अलग ही एक इकोसिस्टम था। हालांकि पिछली बार इन्होंने बकायदा एक जो हुजूम ऑडियंस का उनको, कोहली एक ऐसे प्लेयर है कि कोई उनको हेट नहीं कर बड़े खिलाड़ी, खासकर क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के अंदर तो आपने वो रुतबा हासिल कर लिया है। नहीं, और 2023 के वर्ल्ड कप में दिल्ली का ही ग्राउंड था जहाँ पे इन दोनों ने गले मिले थे, दोनों साथ में गए थे, तो वो दिल्ली का ही ग्राउंड था। इंडिया अफगानिस्तान का मैच था, उसके बाद ये चीज, तो उनके बीच में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी। और अगर मैं बॉलर की क्वालिटी की बात करूं तो नवीन उल हक बहुत अच्छे बॉलर हैं T20 के हिसाब से, उनके पेस में बहुत वेरिएशंस हैं, प्लस वो आपको मतलब जो वैसे स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग आपको करा सकते हैं, नई बॉल से भी आपको बॉलिंग करा के दे सकते हैं, तो वो बॉलर अच्छे हैं। अगर स्पेकुलेशंस ठीक होते हैं तो ये कोई खराब बॉलर नहीं है मेरे हिसाब से। बैंगलोर के एक और बॉलर हैं भुवनेश। क्या लगता है जो टेस्ट टीम जो भी सिलेक्शन हो रही है उसमें उनको कुछ चांसेस हैं? देखिए काफी टाइम से हालांकि टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं भुवनेश कुमार, और जिस कोटि के गेंदबाज हैं कोई कमी नहीं है उनमें। जितना स्पीड आपको फास्ट पिचेस पे चाहिए उतना स्पीड उनके पास है, बट जिस तरह की स्विंग पे उनका कंट्रोल है वो वहाँ मायने रखता है, क्योंकि आप गेंद को यदि दोनों तरफ घुमा सकते हैं तो वो एक काबिलियत एक्स्ट्रा निकल के आती है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। क्योंकि टेस्ट मैचेस में क्या है ना कि गेम पेशेंस का है, आप कितनी गेंदों को कितनी जगह पर और कितनी देर तक रोक सकते हो वो गेम है। और वहीं पर यदि कोई गेंदबाज दोनों तरफ बॉल घुमाए तो बैट्समैन को हर बॉल खेलना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक इट कुड बी हाई टाइम, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, जो मेरे भी सूत्रों ने मुझे बताया कि बुमराह थोड़ा सा अनफिट, उतना फिट सारे मैचेस के लेवल, स्पेशली टेस्ट मैचेस के लिए उनको 3 मैचेस के लिए ले जाया जा रहा है। हमारे सूत्र कॉमन लगता है। ओ वो वाला तो दूसरा है कि सुनने में आ रहा है शायद शामी का भी एक चांस बने, बट वो शामी का तभी बनेगा जहां पर बुमराह अवेलेबल नहीं है। बट मुझे लगता है शामी से ज्यादा बेहतर चॉइस होंगे फिर आपकी भुवनेश्वर, खासकर इंग्लिश कंडीशंस के अंदर। तो वही मैं ये कहना था इंग्लिश कंडीशंस में, बिकॉज जैसे कि उनकी बॉलिंग का स्टाइल है, जिस तरीके से वो स्विंग करते हैं, वो मतलब अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो उनकी मतलब डेविएशन जो बॉल का होता है वो क्लियरली आपको दिखता है, स्क्रीन पे भी दिखता है। रियल में तो दिखेगा लेकिन आपको स्क्रीन पे भी दिखता है जब वो बॉल उनकी इधर से उधर मूव करती है। इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से मेरे हिसाब से सबसे अच्छे बॉलर इंडिया में अभी भी वही हैं। अब देखने वाली बात है कि उन्हें चांस मिलता है नहीं। दूसरा कि मतलब जस्ट टू ऐड अ पॉइंट कि देखिए शामी के पास पेस ज्यादा है, बट आप मतलब आप उनकी धरती पर जहां वो बचपन से पेस ही पिचेस पे खेल रहे हैं वहां आप उनको पेस से नहीं डरा सकते। सी मेरे हिसाब से टेक्निकलिटी के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पे। एक बॉलर होता है जो पिच से मूवमेंट कराता है, समी वो वाले बॉलर है जो सीम को इंटैक्ट रखते हैं, सीम को पिच पे डालते हैं और पिच से मूवमेंट लेके जाते हैं। वहीं जो भुवनेश कुमार है वो आपके हवा वाले जो हवा में स्विंग जो होती है वो वाली करते हैं, वो जहाँ पे वो एक साइड को आपको चिकना करके एक साइड को रफ करके रिवर्स स्विंग भी निकाल के लेके जाते हैं। तो वो हवा में जो मूवमेंट होती है भुवनेश कुमार की वो काबिलियत नहीं। और हमने कल के वीडियो में सर अर्शदीप सिंह की बात करी थी, आपने ही नाम लिया था उसका। अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार दो ऐसे बॉलर्स हैं जो आपको उन कंडीशन से बहुत अच्छी स्विंग करा के दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है दोनों में कि एक लेफ्ट आर्म पेसर है, एक राइट आर्म पेसर है, तो आपको वैरायटी भी मिल जाएगी,
प्लस अगर वो दोनों एक साथ भी ओवर कराते हैं, मतलब एक ओवर इधर से ये कराएं और एक एंड से वो कराएं, तो मतलब सामने वाले बैट्समैन को काफी परेशान कर सकते हैं वो दोनों अपनी वेरिएशन। तो यानी कि बुमराह हो गए, अर्शदीप हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, सारे पेसर ही ले, सिराज और हर्षित राणा को शायद वेट करना पड़ेगा। 11 पेसर ही चलते हैं। नहीं, आपको 3 या 4 पेसर तो रखने पड़ेंगे आपको, जितनी कंडीशन भले आप स्पिनर्स कम रखें, हार्डली 2 स्पिनर लेके नहीं। और सर देखिए हमेशा से ये रहा है कि इंग्लैंड में जब भी इंडियन टीम खेली है तो 2 स्पिनर उन्होंने कभी नहीं खिलाए प्लेइंग 11 है ना, या मतलब हमेशा ये रहा है तो जडेजा खेले या अश्विन खेले। अब अश्विन है नहीं, जडेजा भी अब जाएंगे तो खैर टीम के साथ। इस बार मेरे एक और सूत्र से मुझे खबर आई है कि अक्षर पटेल के भी नहीं, हाँ टेस्ट टीम में बनते तो हैं उनके, क्योंकि वो खेलते भी रहे हैं, मतलब टेस्ट टीम में रहे हैं, चतुर प्लेयर, हाँ चतुर प्लेयर तो हैं। और उनके साथ बैटिंग वाली जो काबिलियत है वो भी ऐड ऑन हो जाती है। वो भी 30 सेकंड में एक ओवर डाल देते हैं। और फील्डिंग भी मतलब हाँ मैं नहीं कहूँगा जडेजा के लेवल की फील्डर है, लेकिन फील्डर बहुत अच्छी, फिट फील्डर है। फिर से हम आईपीएल पे वापस आते हैं। तो इस मैच में अगर केकेआर कुछ उलटफेर करती है तो क्या चांसेस हैं केकेआर के कुछ, या अभी चांसेस उनके पूरी तरह खत्म हो गए हैं प्लेऑफ में जाने के? देखिए अगर हम नंबर्स पे जाएं तो शायद खत्म है चांसेस, लेकिन अपने आप को चांस वो इस तरीके से दे सकते हैं जो उनके रिमेनिंग 2 मैचेस हैं, एक ये आरसीबी के अगेंस्ट है और एक एसआरएच के अगेंस्ट है। अगर वो दोनों मैचेस वो लोग जीत जाते हैं तो कंटेंशन में बने रहेंगे कि उनके 15 पॉइंट हो जाएंगे अगर ये सारे मैचेस हमने जीते, क्योंकि एक मैच उन्होंने भी रेन वाला खेला है ना, तो उसमें 15 पॉइंट्स पे फिर ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि दिल्ली कहाँ खत्म करती है, मुंबई कहाँ खत्म करती है, क्योंकि मुंबई के भी 14 पॉइंट्स हैं, दिल्ली के भी अभी 13 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हैं। तो इन्हीं दोनों टीम्स को ही हटा के वो पहुंच सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन 2 मैचेस उन्हें अपने जीतने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है वो दोनों मैच जीत भी जाएंगे तो आरसीबी का काम खराब करेंगे। हालांकि उनको और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आरसीबी जैसा अभी तक खेलता हुआ आई है, तो केकेआर तो मुझे अंदर कहीं नहीं जाती दिखती। आप 15 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते इस गेम में, क्योंकि आपके मतलब आई थिंक 16 पॉइंट तो मुंबई के ही है। नहीं आरसीबी को 16 पॉइंट्स है जिनको अभी भी क्वालिफिकेशन मिली नहीं, और इनके 14 पॉइंट है, बट इनके अभी भी 2 गेम बाकी हैं मुंबई के, राइट। तो यदि वो वहां से भी वो दोनों जीतते हैं तो भी वो 18, मतलब मैं 16 या 17 के नीचे इस बार क्वालिफिकेशन नहीं देख रहा हूँ। नहीं देखिए सीधी बात ये है कि जैसे मुंबई इंडियंस हो गई या पंजाब भी होगी, तो इनके साथ ये है कि या तो ये अपने सारे मैचेस हारे है ना, तब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बन सकता है, लेकिन चक्कर क्या है कि सारे मैच इन दोनों में से कोई एक ही टीम हार सकती है, क्योंकि ये दोनों आपस में भी खेलने वाले हैं, तो बात वही बन जाती है कितना मसाला चाहिए। हाँ, क्योंकि टॉप 3 आपके सिक्योर्ड मतलब तब भी चले जाएंगे, 4th पोजीशन अभी भी खुली हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो टॉप 3 में जो मतलब जो टॉप 2 के बाद जो 3 और 4 जो टीम है वो आपस में खेलने वाली है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है 3, 4, 5 बल्कि दिल्ली भी, क्योंकि मुंबई से भी खेलेगी, गुजरात से भी खेलेगी, पंजाब से भी खेलेगी। 1 और 2 मुझे फाइनल दिखते हैं। हाँ, तो अभी तो खुलासा ही हुआ सब गोलमाल है। तो इस बार का आईपीएल 2025 इतना इंटेंस हो चुका है कि मुझे लगता है जब तक आपके लीग के जितने लास्ट मैचेस खत्म ना हो जाए तब तक कि आई थिंक ये इंश्योरिटी नहीं आएगी किसी की कोई कौन सा क्वालिफाई कर रहा है। प्लेऑफ की मतलब जो सिनेरियो है वो फाइनल शायद नहीं होगी, लास्ट मैच तक जाएगा ये खेल, इतना इंटेंस है। और पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो भी इंटेंसिटी पूरे देश में चल रही है उसमें ये इंटेंसिटी फर्दर ऐड ऑन करता है इस रोमांच को। तो अगेन मजेदार सीन चल रहा है, और मुझे लगता है यदि कहीं पाकिस्तान से व्यूअर्स हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो सोचोगे इतनी स्ट्रेटेजी तो हमारी आर्मी ने नहीं बनाई जितनी उन्होंने आईपीएल के लिए बना ली। सही बात है। खैर वो क्या ये स्ट्रेटजी बना दोगे पता नहीं, बट हाँ जिस तरीके का जो माहौल बन रहा है, आईपीएल वापस शुरू हो रहा है उसके अंदर, और जिस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं, ऑफ कोर्स लास्ट लीग मैच तक ये आईपीएल का प्लेऑफ जाने वाला है, और प्लेऑफ के अंदर भी कौन सी टीम होगी कौन सी टीम नहीं होगी वो लास्ट में ही पता चलेगा। और कुछ लोगों के करियर टिके हुए हैं, मतलब कुछ लोगों का जो एक भड़ास है वो टिका हुआ है, कुछ लोगों का आगे का प्रोस्पेक्ट्स टिका हुआ है, कुछ लोगों के टैलेंट को शो करना टिका हुआ है। तभी अभी इस आईपीएल में बहुत कुछ बचा हुआ है, और जो आइसिंग ऑन द केक कहते हैं ना, तो केक अभी निकला है, आइसिंग अभी बचा हुआ है यहाँ पे। तो हम आगे जुड़े रहेंगे आपके साथ, इस आइसिंग को बार बार आपके सामने लाते हुए इसका टेस्ट आपको हम कराते रहेंगे, हर मैच के एनालिसिस हम लेके आते रहेंगे आपके साथ। और अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, स्पोर्ट्स नेक्स्ट इंडिया के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे जाइए, हर मैच के पहले हम टीम अनाउंस करते हैं, और वहाँ से इंसाइट लेके अपनी टीम बनाइए और ढेर सारी धनराशि अपने रिस्पेक्टिव फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे जीतिए।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।